आज हम कक्षा 12 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति चैप्टर 11 आज फिजिक्स पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन आता है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, अपरावर्तन, व्यक्तीकरण, वितरण जैसी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश का तरंग के रूप में मानकर ही किया जा सकती है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉमेटन प्रभाव की व्याख्या तरंग मानकर नहीं की जा सकती है। इन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को कण मानकर होती है। समझ गया ना, कण मानकर। इस प्रकार प्रकाश की दोहरी प्रकृति ने वैज्ञानिकों को भ्रम में डाल दिया। फिर अंत में यह माना गया कि प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों एक समान व्यवहार करती है। विहार नहीं, व्यवहार करती है। कुछ घटनाओं में यह कण की भांति व्यवहार करता है तथा कुछ परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला पॉइंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, इस पैकेटों को फोटोन कहते हैं। हर एक फोटोन की ऊर्जा hv के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एच प्लांक नियतांक जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। प्रत्येक फोटॉन का कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर hvo, जहाँ vo देहली आवृत्ति है। अगला पॉइंट, चूंकि फोटॉन का संवेग p बराबर hv/c होता है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य बराबर c/v बराबर h/p। इस तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रकाश में कण तथा तरंग दोनों ही प्रकृति विद्यमान है। कुछ परिस्थितियों में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है तो एवं कुछ परिस्थितियों में प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अब हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण का निगमन कीजिए, ये सब पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव से समझे, प्रकाश से प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को विद्युत प्रभाव कहते हैं। धातु से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों तथा पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hv के बराबर होती है, जहाँ v प्रकाश की आवृत्ति तथा h प्लांक नियतांक जिसका मान 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का निगमन, जब कोई प्रकाश किसी धातु की प्लेटों पर गिरता है तो उसका कोई फोटॉन अपनी समस्त ऊर्जा को धातु के भीतर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसी कारण उस फोटॉन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो भागों में खर्चा करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का कुछ भाग सतह तक आने से
व्यय हो जाता है, वो अगर अपनी सतह तक आने पर खर्च हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन का कार्य फलन कहते हैं। तब बाकी शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। तब इस प्रकार कुल ऊर्जा बराबर कार्य फलन प्लस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा Hv बराबर W प्लस Ek या Ek बराबर Hv माइनस W, समीकरण 1। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा उसके कार्य फलन से कम है तो धातु के पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। यदि दी गई ऊर्जा के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति Vo हो तो ऐसे प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा Hvo इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक लाने में व्यय हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन में कुछ फलन के बराबर होगी। अतः H बराबर Vo समीकरण 2 से W का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण का मान ये रखने पर, ठीक है, रखने पर Hv माइनस W का समीकरण 2 में मान रखने पर Ek बराबर Hv माइनस Hvo, तो H वो ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो V माइनस Vo। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा अधिकतम वेग Vmax है तो गतिज ऊर्जा Ek 1/2 mv मैक्स स्क्वायर अथवा 1/2 mv स्क्वायर मैक्स बटे H माइनस V माइनस Vo। इसी समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहते हैं। ये सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर Hv माइनस Vo, मतलब तरंग देहरी, ठीक है, देहली आवृत्ति। निरोधी विभव प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब धातु की प्लेट पर ऋणात्मक विभव दिया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटता जाता है तथा एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। फिर से समझ लें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब धातु की प्लेटों पर ऋणात्मक विभव दिया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटता जाता है। तब एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, कार्य फलन किसे कहते हैं? प्रकाश की किसी एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके धातु एक सतह तक लाने के लिए आवश्यकता होती है, इस धातु का कार्य फलन कहते हैं। इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्य फलन का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। देहली आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, इस आवृत्ति को प्रकाश की देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे Vo से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ लें, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, इस आवृत्ति को पदार्थ की देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे Vo से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है।
डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण का महत्व क्या है? सिद्धांत, संबंध, स्थापना। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कुछ परिस्थितियों में कण तथा कुछ परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे द्वैती प्रकृति कहते हैं। ठीक है। डी ब्रोगली तरंग ने बताया कि गतिशील कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि जब कोई कण, द्रव कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिशील अवस्था में होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार ही करता है। तब इन तरंगों का द्रव्य तरंग अथवा डी बॉल तरंग कहते हैं। समझ गए? फिर से समझ ले। डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे जब कोई द्रव कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिशील अवस्था में होता है तो वह कण तरंग की भांति ही व्यवहार करता है। तब इन तरंगों को दैर्घ्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रोटॉन की ऊर्जा h बराबर hv। समीकरण 1, जहाँ h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान m है और प्रोटॉन की चाल c है तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर mc²। समीकरण 2 आइंस्टीन का ये सूत्र है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से E बराबर E, H बराबर V बराबर mc², m बराबर hv/c²। प्रोटॉन का संवेग है तो P बराबर mc, m का मान रखने पर P बराबर hv/c² × c। ठीक है। P बराबर hv/c। चूँकि प्रकाश की चाल c तथा तरंगदैर्घ्य में निम्न संबंध होता है, c बराबर v अनुदैर्घ्य से। अब c का मान संवेग समीकरण में रखने का P बराबर hv बराबर vh, P बराबर h/v, v से v कट गया। तरंगदैर्घ्य h बराबर p मीटर। इस द्रव्य तरंगदैर्घ्य को ही डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। ठीक है। तरंगदैर्घ्य बराबर h/p मीटर। इनके अनुसार किसी प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य प्लांक नियतांक h तथा प्रोटॉन के संवेग p के अनुपात के बराबर होती है। चूँकि संवेग p बराबर mc होता है तब डी ब्रोगली तरंग अनुदैर्घ्य h बराबर mc मीटर। ठीक है। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ लिख कर टॉप करें। ठीक है। धन्यवाद।